मित्रों नमस्कार। लोग तुम्हें पसंद करें और याद रखें, आप ऐसा चाहते हो तो इस राज को समझो। हाँ दोस्तों, यही है आज के वीडियो का टॉपिक। लोग तुम्हें पसंद करें, तुम्हें याद रखें, तुम्हारे प्रशंसक हों, तुम्हें मान सम्मान दे, ये ज़रूरी होता है। ये जो हमारा आत्मविश्वास है इसको बहुत ऊंचा रखने के लिए और अपनी ही आंखों में अपनी छवि को बहुत बढ़िया बनाए रखने के लिए। तो सबसे पहले उस राज की चर्चा ही कर देता हूँ, जिस राज को समझकर आप लोगों की नज़रों में छा जाएंगे, लोग आपको पसंद भी करेंगे और याद भी रखेंगे। तो ये जो राज है इसके दो पॉइंट्स हैं, दो पहलू हैं। आइए उनको देखते हैं। आप एक या एक से ज़्यादा लोगों के बीच में उपस्थित हैं। क्या होना चाहिए वहाँ पर कि ये लोग आपको आपके जाने के बाद याद भी रखें और पसंद भी करें, आपके दिल ही दिल में प्रशंसक बन जाएं। तो इस बात का एक पहलू ये है कि आपको लोग तब पसंद करते हैं जब उनकी नज़रों में आप एक दिलचस्प इंसान साबित होते हैं। कुछ ऐसा आपके व्यक्तित्व में होता है जो उनके दिमाग में अपनी छवि बना लेता है और वो छवि मजबूत होती है, पक्की होती है। तो वो आपको तभी नहीं भूलेंगे, तभी आपको लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, जब उनकी नज़रों में आपकी छवि एक दिलचस्प, एक काबिल इंसान की होगी। और बहुत ध्यान से सुनिए, इससे मिलता जुलता है इस बात का दूसरा पहलू, दूसरा पॉइंट। जब उनकी अपनी छवि, जो वो अपने बारे में सोच रहे हैं, उनको ऐसा प्रतीत हो कि उनकी अपनी छवि आपकी नज़रों में बहुत काबिल और बहुत दिलचस्प इंसान की बन गई है। आपने दोनों पॉइंट्स के सूक्ष्म से अंतर को पकड़ा। पहला पॉइंट कहता है कि उनकी नज़रों में आपकी छवि एक दिलचस्प और काबिल इंसान की बनी है, इसलिए वो आपको नहीं भूलेंगे और लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कि वो अपनी नज़रों में उनकी जो छवि है आपसे मिलते हुए, आपसे बात करते हुए, वो एक बहुत दिलचस्प और काबिल इंसान की बनी है। वो सोच रहे हैं कि आपकी नज़रों में वो बहुत दिलचस्प, काबिल इंसान है, पर ये वाली छवि भी उनकी अपनी नज़रों में अपनी ही छवि है। तो दोनों ही पॉइंट्स में एक बात कॉमन है कि वो अपने जो उनके मन की बात है उसको महत्व दे रहे हैं। आप असलियत में कैसे इंसान हैं, क्या सोच रहे हैं, उससे उनका लेना देना नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको एक काबिल इंसान माने, आपको पसंद करें और आपको बाद में भी याद रखें, बहुत अच्छी अच्छी यादें हों उनके दिल में आपको लेकर, किसी से भी मिले कहें बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत प्यारा इंसान है, बहुत ही दिलचस्प इंसान है, तो इन दो पॉइंट्स का ध्यान में रखते हुए आपको अपना व्यवहार उनके साथ करना होगा। आइए इन दो पॉइंट्स की थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं। तो अगर आप अपनी छवि को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, जिसके की चलते लोग आपको पसंद करें और याद रखें, तो दो तीन महत्वपूर्ण पॉइंट्स का बिल्कुल ध्यान रखिए। एक तो ये काम चालाकी का नहीं है, आपको वास्तव में दिल का अच्छा इंसान होना पड़ेगा। लोगों के सुख दुख में काम आए आप, वैसा इंसान होना पड़ेगा। आपका जो ऊर्जा का स्तर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए कि आप बहुत ध्यान से लोगों की सुख दुख की बात सुनने की एक इच्छा रखते हो, एक पेशेंस रखते हो, सहनशीलता हो आपके अंदर लोगों की शुरू से आखिर तक बात सुनने की। तो इन थोड़े से पॉइंट्स का ध्यान में रखते हुए हम उस पहले पॉइंट पर आते हैं, जिसमें वो जो सामने वाला इंसान है या जो एक ग्रुप है पूरा, उनकी नज़रों में, उनके दिल में आपकी छवि बहुत दिलचस्प और काबिल इंसान की हो जिसे वो याद रखें। ये कैसे संभव होता है? आपकी छवि होगी और उनकी नज़रें होंगी, उनका दिल होगा। दोस्तों, हम सबके पास सुनाने के लिए बहुत सारी बातों का एक स्टॉक है, एक स्टोर हाउस है। उसमें से हम अपने अनुभव निकालते रहते हैं, घटनाएं निकालते रहते हैं। हमारा एक बोलने का स्टाइल होता है। आपका बोलने का कुछ भी स्टाइल हो, आपके पास घटनाओं का छोटा बड़ा अनुभव का एक भंडार हो, ये सब अपनी जगह है। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है
कि आपकी नज़रें लगातार पूरे ध्यान से, पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ सामने वाले के चेहरे, उसके हाव भाव पर टिकी हुई हैं कि नहीं। आप लगातार सामने वाले इंसान की आंखों में झांकते रहते हैं, देखते हैं कि उसकी दिलचस्पी बनी हुई है आपकी बातों में कि नहीं। अगर बनी हुई है तो आप अपनी बात को आगे बढ़ाते जाइए। उसकी जो मुस्कुराहट है, उसका जो कौतूहल है, उसका जो एक आपसे सवाल पूछने का अंदाज है, वो आपको बताता रहेगा कि इस आदमी की दिलचस्पी आपकी बातों में कितनी है। अगर आपको लगता है दिलचस्पी इधर उधर भटक रही है तो थोड़ा सा शांत हो जाइए, उस इंसान को ज़्यादा बोलने का मौका दीजिए अब, और फिर कोई नया टॉपिक आए जिसमें आप कुछ कह सकते हैं तो फिर कहना शुरू कीजिए। लेकिन हमेशा दिलचस्पी के का अगर आपको केंद्र बिंदु बना रहना है उसकी नज़रों में, तो आप उसके हाव भाव के ऊपर, उसकी भाव भंगिमा के ऊपर, वो उसकी आंखों के ऊपर पूरा ध्यान रखिए कि वो कितनी दिलचस्पी आपकी बात में ले रहा है। कुछ व्यक्तित्व से जुड़ी हुई बातें हैं, किस तरह से आप बोलते हैं। एक ही टोन में लगातार नहीं बोलते रहिए। बात को कभी आवाज़ ऊंची हो, कभी नीची हो, कभी उसमें सस्पेंस पैदा कीजिए, कभी थोड़ा मसाला डालिए उसमें। बीच में जो हास्य होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपको दिलचस्प आदमी बनाने के लिए। तो आपके पास कुछ ऐसे बात करने का ढंग होना चाहिए, कुछ ऐसे चुटकुले होने चाहिए जिनसे माहौल हल्का भी बना रहे और लोगों को आपके साथ हंसने मुस्कुराने का मौका भी थोड़ी देर के बाद मिलता रहे। जैसा कि मैंने पहले कहा, आपकी बहुत गहरी दिलचस्पी होनी चाहिए इस इंसान के सुख दुख की बात जानने के लिए। आप उसका मनोरंजन ही नहीं कर रहे हैं, वो आपको अपना ध्यान दे रहा है, अपनी ऊर्जा आपके ऊपर उसने केंद्रित कर रखी है। तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप बहुत अच्छे ढंग से उसके साथ वार्तालाप करें। अगर वो कुछ अपने दिल की बात शेयर करना चाह रहा है तो आप पूरे ध्यान से उसकी बात सुने। अगर वो बहुत हंसने हंसाने के लाइट मूड में है तो आप अपना कोई रोना रोके ना बैठ जाए। तो कुल मिला के मतलब यही है कि वार्तालाप के जो विषय हैं वो उस आदमी के हिसाब से आप निर्धारित करें जिसमें उसकी रुचि है, जिसमें उसकी दिलचस्पी है। अपने दिल की बात को कहने के लिए आपको बाद में कभी ना कभी वक्त मिल ही जाएगा, ना भी मिले तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अपनी छवि को उसकी नज़रों में अच्छा बनाना चाहते हैं जिससे कि वो आपको भूले नहीं और आपको पसंद करे। तो आपको इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि दिलचस्पी का केंद्र वही इंसान रहे, उसकी खुशी रहे, उसका मनोरंजन रहे, उसके सुख दुख में आपको साथी बन के खड़ा होना है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। ये तस्वीर का दूसरा पहलू है। उस इंसान की जो आपसे वार्तालाप कर रहा है, आपके सामने है, उसकी अपनी छवि अपनी नज़रों में आपसे बात करते हुए, आपसे बात करने के बाद उसको ऐसा प्रतीत हो दिल में कि यार मैं भी बहुत अच्छा दिलचस्प इंसान हूँ, देखो कितना अच्छा प्रशंसक बन के गया है वो मेरा, कितना पसंद करता है वो मुझको। तो इसका आत्मसम्मान जो है वो अपनी नज़रों में ऊंचा होगा, इसकी अपनी छवि अपनी नज़रों में ऊंची होगी और वो आपको कहीं से भी, भीड़ में से भी ढूंढ के निकालेगा, कहेगा आओ कुछ देर बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं, तुमसे मिलना, तुमसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मतलब ये हुआ कि वो आपको अच्छा इंसान कह रहा है, लेकिन असल में जो घटा है वो ये है कि वो खुद अपनी नज़रों में एक अच्छा इंसान बन गया है, आपके संपर्क में आके, आपसे वार्तालाप करके, आपका मित्र बन के। तरीका यहाँ पर भी वही होगा, बल्कि पूरे ज़िंदगी जीने का तरीका यही होता है जो मैं अपने हर वीडियो में दोहराता हूँ। बहुत सजग होकर, बहुत ध्यान से, बहुत होशपूर्वक जो भी आपके बीच बात हो रही है उस पर पूरा ध्यान रखें, पूरी ऊर्जा उसको दें, पूरी दिलचस्पी आपकी उसमें हो, जोश और उत्साह के साथ हर आदमी से जुड़े। माहौल की बात है, अगर वो सीरियस है तो आप भी सीरियस रहे, लेकिन उस सीरियसनेस में भी आपकी बहुत ऊर्जा होनी चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का ध्यान होना चाहिए, अटेंशन होनी चाहिए। जब तक सामने वाले इंसान की जो भी वो बात कर रहा है पूरी ना हो जाए, आपको कोई नई बात ध्यान में आ रही है, आप थोड़ा सा संतुलित होकर व्यवहार करें, थोड़ा पेशेंस रखें, सहनशीलता दिखाएं और उसकी बात शुरू से आखिर तक कंप्लीट हो जाने दें। अगर आपको लगता है कि कोई उलझन में वो फंसा हुआ है तो आप सवाल पूछें, बिना बात के लेक्चर देना ना शुरू कर दें, अच्छे समझदारी भरे सवाल पूछें जिससे कि उसकी जो अपनी उलझन है वो कुछ सुलझे,
उसको समझ में आए कि वो क्यों उलझा हुआ है, किस लिए उलझा हुआ है, सीधे सीधे आप उसको समस्याओं के हल बताना बंद करें। ऐसा अगर आप करते हैं जिसमें कि उसकी उलझन उसकी नज़रों में सुलझ जाती है, उसको लगता है कि खुद उसने अपनी उलझन को सुलझा लिया, तो वो निश्चित तौर पर ही आपको बहुत समझदार इंसान मानेगा और जल्दी से आपको भूलेगा नहीं और दिल ही दिल में आपका प्रशंसक बन जाएगा। तो जो दोनों पॉइंट्स हैं जो कि उस राज के भीतर छिपे हुए हैं, जो आपको दूसरे की नज़रों में उसका पसंदीदा इंसान भी बनाता है और फिर वो आपको भूले भी नहीं, आपका प्रशंसक भी बने, तो इस राज के जो दोनों पॉइंट्स थे, पहलू थे, वो मैंने आपके साथ उनकी चर्चा करी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद भी आएगा, उपयोगी भी लगेगा। अगर आप सचमुच अच्छे इंसान हैं, एक संवेदनशील इंसान हैं, एक अच्छे इंसान हैं जो दूसरे इंसानों की, उनकी ज़िंदगी में जो सुख है वो भरना चाहता है, दुख से उनको छुटकारा दिलाने में जो कुछ भी योगदान दे सकता है वो योगदान देना चाहता है, तो निश्चित ही आप धीरे धीरे अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अपने समाज में एक बहुत ही नेक दिल इंसान माने जाएंगे, जिसको कि लोग पसंद भी करेंगे और याद भी रखेंगे, और ढूंढ कर जब भी उनको आपके साथ समय बिताने का मौका मिलेगा बहुत खुशी खुशी वो समय बिताएंगे। एक चेतावनी देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। अपने किसी स्वार्थी मकसद को ध्यान में रखकर अगर आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो शायद आप कभी कभी इसमें सफल भी हो जाएं अपने मकसद में, लेकिन आपका व्यक्तित्व खोखला होता चला जाएगा। आप दो मुँहे इंसान समझे जाएंगे, देर सवेर आपकी असलियत पकड़ में आ जाएगी लोगों के, लोग आपसे कटने लगेंगे, आपकी बुराई करने लगेंगे। तो एक ऐसे इंसान बनिए जो लोगों के सुख दुख में खड़ा होना, अपना खुशी खुशी साथ में खड़ा होता है, जो लोगों की खुशी की उसको फिक्र रहती है, वो चाहता है कि लोग अपने जीवन में संतुष्ट होकर हंसी खुशी के साथ, सुख शांति के साथ जिएं। मैंने ये जो राज, इसके दोनों पहलू आपके साथ साझा किए हैं अपनी समझ के अनुसार। इसके केंद्र बिंदु में सामने वाला इंसान है, इसे कभी मत भूलिएगा। उसकी सहजता को, उसकी हंसी खुशी को, उसके मन की सुख शांति को ध्यान में रखकर आप अपना व्यवहार करें, पूरे ध्यान के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दिलचस्पी के साथ, तो निश्चित ही आप बहुत अच्छी अपनी छवि छोड़ेंगे इनके दिलो दिमाग में। वो आपको बहुत पसंद भी करेंगे और भूलेंगे भी नहीं। अपने इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सुधीर शर्मा। मेरे YouTube चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। उसे खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। अपनी सुझाव और राय से मुझे अवगत कराते रहें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद।